New Hope TV, your encounter with God. There was a young boy. एक नौजवान लड़का था, He comes to his father, वो अपने पिता के पास आता है who's a rich man, जो कि एक बड़े अमीर and व्यक्ति says, है, Father, और आकर कहता है, for पिता me you're dead. मेरे लिए आप मर चुके हैं, Give me my inheritance. चलिए मुझे मेरी सारी You see, in विरासत the दे दीजिए। Jewish culture, आप देखते हैं यहूदी संस्कृति the में inheritance comes only when the father dies. मिरास सिर्फ तभी मिलती है जब पिताजी की मौत हो जाती है। So I say, I'm not waiting for you to die. For me, you're already dead. तो वो आकर ऐसा कहता है, मुझे आपके मरने का इंतजार नहीं करना है, मेरे लिए आप पहले मर Just चुके give me हैं, my portion. बस मेरा भाग मुझे दे दो। And I'm just going to do what I feel like, what और is जो right. मुझे करने ऐसा महसूस है जाके मैं करूंगा। And the father doesn't stop him. और पिताजी उसे रोकते नहीं है। So, okay, son, this is yours. पिताजी उससे कहते हैं, ठीक है बेटे, ये तुम्हारा है। And we all know the story. और हम सबको कहानी पता The है, story of the prodigal son. उड़ाऊ बेटे की कहानी। He goes. वो जाता Now है, he doesn't have the father's guidance. He doesn't have the father's instructions nor the values. He what he gets, he just blows it away. देखिए अब उसके पास पिताजी के कोई मार्गदर्शन नहीं होता, कोई निर्देश नहीं होता, उसके पास ऐसा कोई भी ऐसी बातें नहीं रह जाती, वो जो उसे पसंद आता है करता है, उड़ा देता है। Easy come, easy go. आसानी से मिलना, आसानी से गवा देना, No principles, no values, nothing. Boom, it's gone. कोई सिद्धांत नहीं, कोई नैतिकता नहीं, सब कुछ बस यूं ही। Here was a New Testament Rehoboam, यहाँ पर हम देखते हैं नए नियम का रहोबोआम, the prodigal son. उड़ाऊ बेटा। Now what happens? क्या होता I है? want you to turn with me in your Bibles to Luke 15 right now. और चाहते हैं कि आप अपने बाइबल में निकालें लूका का 15वां Luke अध्याय, 15 and verse 15. लूका का 15वां अध्याय उसका 15वां अध्याय। Then he went and joined himself. Now he doesn't have anything. अब देखिए उसके पास कुछ भी नहीं था, He went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the fields to feed swine, not even horses, not donkeys, but swine. गौर करें यहाँ पे लूका का 15वां अध्याय उसके 15वें वचन में, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ पे जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। देखिए घोड़ों को या गधों को चराने के लिए नहीं, लेकिन सुअर चराने के This लिए। was the lowest job that a person can do. और सबसे निचले स्तर का कोई काम है जो कोई व्यक्ति कर सकता है। He was rather a slave to the slaves. और कहा जाए तो वो दासों का या गुलाम का भी गुलाम बन गया है। He was a son. वो बेटा था, Now he's become a slave. लेकिन अब वो गुलाम बन चुका है। He's feeding the swine. वो सुअरों को चारा खिला रहा है। And read verse 16 now. अब पढ़िए 16 वचन में, And he would gladly fill his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. और 16 वचन, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई भी कुछ नहीं देता था। You see, there was a famine. आप देखते हैं अकाल था वहां, And during the famine, the slaves were not looked after. और देखिए अकाल के दौरान ऐसा होता है कि गुलामों की कोई परवाह नहीं करते। So the guy was eating the pig's food. तो देखिए वो व्यक्ति जो था, ये जो था सुअरों का खाना खा रहा A था। man who ate and dined like a king now is dining with the pigs. वही व्यक्ति जो पहले राजाओं के जैसा, बादशाहों के जैसा अच्छे से खाया पिया करता था, अब सुअरों के साथ सुअरों का चारा खा रहा है। A man who would fellowship with princes now is fellowshipping with pigs. वह आदमी जो राजकुमारों के साथ सहभागिता संगति किया करता था, अब सुअरों के साथ संगति कर रहा है। Now the good thing is in verse 17 now. और अच्छी बात यहाँ पर देखिए 17वें वचन में आता है, Now many people, ये बहुत सारे they लोग are in this situation. वे इस हालत में होते हैं। They have fallen from a place, देखिए वे एक स्थान से गिरे होते हैं, but they don't realize it. लेकिन उन्हें ये इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं You होता। know, alcohol has made them fall in the gutter. और शराब ने देखिए उनको गटर में गिराया, Cigarettes have made them weak. सिगरेट ने उनको कमजोर बना के रख They दिया। were so handsome, so beautiful looking, but you see that drugs, that cigarette, that lifestyle has made them so weak, so pale, so disgusting, but they don't understand that. और देखिए वे पहले आकर्षक हुआ करते थे, खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि शराब, मादक पदार्थों का सेवन, ये सिगरेट, इस तरह के और इस तरह की जो जीवन शैली को अपनाकर वे पूरी तरह से एकदम गिर चुके हैं और वे इस बात को जानते भी नहीं है। Now in verse 17, this is where the turnaround happens. और देखिए 17वें वचन में यहीं पर एक बदलावट आता I है। pray that your turnaround be today. Somebody say प्रार्थना amen. करते हैं कि आपका बदलावट का समय आज हो, Say, यीशु के नाम today में। is my day of a turnaround. और कहे आज मेरे बदलावट का दिन है। Verse 17. 17वां वचन, When he came to himself, जब वो अपने होश में आया, underline this word in your spirit. अपनी आत्मा में इस वचन को When he रेखांकित करें, came to himself, जब वो अपने होश में आया, in other words, दूसरे शब्दों he में- came to his senses. दूसरे शब्दों में कहे तो वह अपने समझ में आया। Now he's speaking to himself. देखिए अब वो अपने आप से कह रहा है। When you speak to yourself, देखिए जब आप अपने आप से बात करते that's when change begins to happen. हैं, यहीं पर बदलावट शुरू हो जाता You है। start speaking the word. आप शब्द बोलने लगते हैं। He said to himself, देखिए वो अपने आप से कहने लगा, how many of my father's hired servants have bread enough
and to spare, but I perish with hunger. वो कहने लगा मेरे पिता कितने ही मजदूरों को भोजन से ज्यादा रोटी मिलती है खाने को और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। Are you listening right now? सुन रहे हैं? He came to his senses. वो अपने होश में आया। He did a self-examination. और देखिए उसने अपने खुद का आंकड़ा लगाया। What am I doing? क्या कर रहा हूँ? Where am I? कहाँ हूँ मैं? Hey, where I was and where I am. कहाँ मैं था और अब मैं कहाँ पहुँच He गया? was not analyzing others. वो दूसरों का आंकड़ा नहीं लगा रहा था। He was analyzing himself. वो खुद का आकलन लगा रहा Paul था। says in the scriptures, he says, examine yourselves. और देखिए प्रेरित पौलुस ने वचन में कहा अपने आप को जांच लो। Today, आज many times we are examining others. बहुत बार हम दूसरों को जांचते हैं, But it's time we examine ourselves. लेकिन ये समय आ चुका है कि हम अपने आप को जांचें Where we are in the faith. कि विश्वास में हम कहाँ हैं, Where we are in the word. वचन में हम कहाँ हैं। You know, I've heard many people boast. बहुत सारे लोगों को डिंग मारते सुने। Oh, I'm in the Lord for 30 years. ओ प्रभु मैं 30 साल से हूँ। Where are you? कहाँ हैं आप? Praise God, you're 30 years. ठीक है चलो प्रभु की स्तुति हो, आप But 30 साल से। where are you in the faith? लेकिन विश्वास में आप कहाँ हैं? Are you listening right आप now? सुन रहे हैं? I've heard some people boast, you और know, पासवान जी ने सुना है कुछ लोगों को डिंग about मारते these things. हुए इन चीजों के बारे में। But you need to check where you are. लेकिन आपको जांचने की जरूरत है कि अभी आप कहाँ हैं। And admit yourself and to God, Lord, I am here now. आपको अपने आप से और प्रभु से इस बात को सामने सामने मान लेना है कि प्रभु मैं यहाँ हूँ I am not where I should have been. और मैं वहां नहीं हूँ जहां मुझे होना चाहिए था। Oh, come on, somebody. Are you listening right now? और क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? But with your help, Lord, लेकिन आपकी मदद से I will प्रभु, be where you are. लेकिन मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां आप हैं। Jesus said, where I am, there my servant will be also. Hey. यीशु ने कहा कि जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। Today, let us admit the fact that we are not there where He is. तो आइए आज इस हकीकत को हम मान ले कि जहां वो है वहां आज हम नहीं हैं। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? So you see, the first thing in change is to see yourself. Where am I? Admit to yourself and to God and say, Lord, I've missed the mark. I've missed the mark. Help me, oh God. और देखिए सबसे पहला तरीका बदलावट लाने के लिए वो ये बात है कि आप परमेश्वर के सामने इस बात को मान लीजिए कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं चूक गया, अपने मार्ग से मैं भटक गया, प्रभु मैं यहाँ हूँ। The greatest deception is to deny the state that you are in. और देखिए सबसे बड़ा भरमाया जाना या बहकावा यह है कि जिस स्थिति में अभी आप हैं उसे नकार देना। Imagine the prodigal son would say, जरा कल्पना करेंगे अगर उड़ाओ बेटा कहा होता me? मैं, Oh, I'm doing well. अरे मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ। Oh, the pigs are my friends. सुअर जो है मेरे दोस्त है। The pigs speak French. Oh, man. No. नहीं, You have to admit, man, आपको मानना है that you are not in the place where God called you to be. कि आप उस जगह पे नहीं है जहां पर होने के लिए परमेश्वर को बुलाया। And you have to admit the fact that you're backslidden. You're not where God wants you to be. और आपको यह हकीकत को मान लेना है कि आप विश्वास से पीछे हट गए, उस जगह पे अभी आप नहीं है जहां पर परमेश्वर That's चाहता था कि वो है। when you begin to find your way back. यहीं पर देखिए आप अपना मार्ग फिर से पाने लग Oh, जाते come हैं। on, somebody raise your hand and shout ओ, चले hallelujah. कोई तो अपने हाथ चिल्लाए Say, हालेलुया। I receive this word right now. मैं इस वचन को मैं ग्रहण करता So हूं the इस वक्त। first thing, bring it on. पहली चीज Admit where you are. मान लीजिए कि आप कहाँ Are हैं। you listening right now? आप सुन रहे हैं? Where are you in your prayer life? आप अपने प्रातः जीवन में कहाँ हैं। Oh, Pastor, I used to pray for 1 hour before now. ओ पासवान जी पहले तो मैं 1-1 घंटे प्रार्थना करता था। Now 2 minutes are really struggle now. अब 2 मिनट की प्रार्थना करना बहुत संघर्ष लगता Pastor, था। I completed the Bible, in 1948, और पासवान जी मैंने बाइबल अपना अध्ययन जो है 1948 में पूरा किया, But after that, I have not really touched my Bible. लेकिन उसके बाद तो मैं अपनी बाइबल को कभी छुआ भी नहीं। Admit the fact where you are. इस हकीकत को मान लीजिए कि अभी आप कहाँ हैं। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं? The second thing. दूसरी चीज। So this will put you in the right track. तो देखिए यह आपको सही पटरी पर ले आएगा। Point number 2. दूसरा मुद्दा, Repent from your sin. अपने पापों से पश्चाताप The word करें। repent in the Greek is metanoia. और देखिए शब्द ये पश्चाताप करना यूनानी भाषा में जिसका मतलब है मेटानोइया। It's not just to acknowledge the fact that you far away from where you're supposed to be. और देखिए इसका मतलब सिर्फ इस हकीकत को ही नहीं मान लेना कि जिस जगह पर आपको होना चाहिए था उससे आप कोसों दूर हैं, But to turn around from that place. लेकिन आपको उस जगह से मुड़ भी जाना है। Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं? If you're going in a direction opposite to the Father's house, अगर आप पिता के भवन की विपरीत दिशा में जा रहे हैं then you need to make a 180-degree turn and say, I turn to my Father's house. तो आपको 180 डिग्री एक मोड़ लेना है और कहना है कि मैं अपने पिता के घर की तरफ वापस लौटता हूँ। Lord, I repent. प्रभु मैं पश्चाताप करता That's the meaning of the word repent. हूँ। और यही तो शब्द पश्चाताप का मतलब है। Now let's go to Psalm 32 verse 3 right now. चलिए अब जाते हैं भजन संहिता का अध्याय 32 का Now तीसरा this वचन। is the great man of God David. अब ये परमेश्वर के महाजन दाऊद यहाँ कह रहे Watch हैं, his testimony now. देखिए उनकी गवाही को। He says, when I kept silent, उन्होंने ऐसा कहा जब मैं चुप रहा, in other words, before I confessed, my bones wasted away, though through my groaning all the day long. और देखिए ऐसा वे कहते हैं कि जब मैं चुप रहा मेरे
कबूल करने से पहले, पश्चाताप करने से पहले, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई। Now this is talking about a silence. देखिए ये खामोशी के बारे में बता रहे हैं। What is this silence? ये खामोशी क्या है? This silence is not some meek silence or some silence of wisdom. No, no, no. और देखिए ये किसी प्रकार की खामोशी, ऐसा चुप रह, ये ऐसा कुछ नहीं है। You know, the Bible says when fools keep quiet, they also look wise. देखिए बाइबल ऐसा कहते हैं कि जब मूर्ख चुप रहता है तो वो बुद्धिमान गिना जाता है। Not that kind of silence. उस प्रकार की खामोशी। This silence is a stubborn resistance of not admitting the sin. और देखिए ये चुप रहना, ये खामोश रहना, ये इस तरह से एक जिस तरह से बलवा करना है कि अपने पापों को नहीं मानना। One day a woman walked up to me and said, और एक दिन एक महिला आई इनके पास कहने लगी, Pastor, पासवान जी, you said confess your sin. I have not done anything wrong. आप ऐसा कह रहे हैं कि अपने पापों को कबूल कर लो, पापों पश्चाताप, मैंने तो ऐसा कुछ गलत किया नहीं है। I showed her the scripture. पासवान जी It says if any man says he is not a sin, he is a liar. इन्होंने कहा कि वचन ऐसा कहता है कि अगर कोई मनुष्य ऐसा कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया तो वो झूठा है। David said, when I was silent, जब मैं चुप रहा my bones wasted away. तब मेरी हड्डियां पिघल गई। You know, this guy was thinking that if he keeps silent, somehow God will forget it and the penalty and the judgment will not come. और देखिए ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा था कि अगर मैं चुप रहूंगा तो किसी तरह से परमेश्वर इस बात को भूल जाएगा और जो दंड या जुर्माने की जो नौबत आएगी वो उस पर नहीं आने वाला। Man can forget, but God never forgets. देखिए, Come on. इंसान भूल सकता है, परमेश्वर कभी नहीं भूलता। Somebody say, I receive right कोई तो now. कहे मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। Now, this is where some change happened in his life. Read verse 4 now. देखिए यहीं पर कुछ बदलाव उसकी जिंदगी में होने For लगे। day पढ़े and चौथे night, समय, your hand of displeasure was heavy upon me. क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। The next verse is important. It says, my moisture, wow, was turned into the drought of summer. और देखिए अगला पद ये कहता है और मेरी तरावट धूप काल की से झुर्राहट बनती A गई। lack of confession of sin brings dryness into your life. और देखिए पाप कबूली न करने की ये कमी जो है आपकी जिंदगी में सूखेपन को ले आएगा। Moisture represents the rain, the blessing of the Holy Spirit. ये नमी जो है ये पवित्र आत्मा की बारिश और पवित्र आत्मा की आशीष का प्रतीक It है। represents the anointing. यह अभिषेक का प्रतिनिधित्व Whenever करती you है। see a dryness in your anointing levels, जब कभी आप अपने अभिषेक के स्तर में एक सूखेपन का अनुभव कर रहे when you हैं, see a dryness in your life, जब आप अपने जीवन में सूखापन देखते it हैं, could be that you have some unconfessed sin in your life. Now I'm not saying that you should go and start digging out things which were, forgotten something, but something that is bothering you, something that is standing, that standing between you and Him, and you should say, Lord, I'm sorry, Lord, I messed it up. I need grace, Lord. Move on. You see, that moisture, that anointing begins to flow in your life. जब कभी आप अपने जीवन में देखिए आत्मिक सूखेपन का ऐसा अनुभव करते हैं तो संभावना है कि ऐसे कुछ पाप होंगे जो आपने परमेश्वर के सामने कबूल नहीं किए। अब ये नहीं कह रहे हैं कि जाकर खुदाई करें और सारे जो पाप आपने जो भूल चुके थे उनको भी पता लगाए। नहीं, लेकिन ऐसी चीज जो आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ी है आपको उसके सामने, परमेश्वर के सामने कबूल कर लेना है। Let me take you to the New Testament. चलिए नए नियम में जाते हैं हम। Nowadays people, I don't know from where they get that doctrine. और देखिए इन दिनों लोगों को पता नहीं कहां से ये शिक्षण उन्होंने Oh, पाया it's है। no need to confess our sin. God has forgiven everything. हमें कोई पाप को कबूल करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। No, sir. नहीं जनाब, That's a doctrine from hell. ये नरक से निकला हुआ शिक्षण है। Go to Acts 3:19. चलिए निकाले प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 3 अध्याय I'm reading from one of my favorite translations, King James. Come on. Repent ye therefore and be converted, देखिए यहाँ पे लिखा है इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो और लौट आओ that your sins may be blotted out. कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। So again, the word repent, turning away. और देखिए फिर से यहाँ पे शब्द जो आया है पश्चाताप When करना, the मुड़ जाना, times of refreshing shall come from the Lord. जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति यानी ताजगी के दिन आए। Oh, come on, somebody. ओ चलिए कोई तो It's like times of refreshing. It's like you're so tired and somebody, sprays that jet spray of water shack on you, and you're like, whoa, it's देखिए, good. आप एकदम We men know about it, के मानदे ऐसे बैठे हुए हैं और कोई आकर देखिए ताजा कुछ ऐसा छिड़क देता है आपके ऊपर, एक ताजगी आ जाती है। When you go to the saloon for a shave, the guy comes, he puts that water, you feel so fresh. Come on, anybody? और देखिए जब सैलून में जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए वो व्यक्ति देखिए पानी छिड़कता है, स्प्रे करता है तो कितना अच्छा ताजगी में, Times of refreshing. Oh, ताजगी का समय, it's like that. ऐसा ही है ये। How does it happen? कैसे ये होता है? It begins with repentance. तो ये शुरू होता है पश्चाताप से। Pastor, what are you saying? पासवान जी आप क्या कह रहे Are हैं? you saying that we must cry and bang our hands and legs and feet on the floor? क्या आप Is ऐसा that कह रहे हैं? repentance? No. कि Listen. हमें अपना सिर फोड़ना है, पीटते रहना है, जमीन पर पीटना है, No. दरवाजे पे पीटते रहना है, ऐसा नहीं। Repentance simply means पश्चाताप का आसान सा मतलब you admit it कि आप मान लीजिए and you turn away. और उससे मुड़ जाए, Say, God, कहे परमेश्वर enough. बस हुआ, I'm not going to
I'm not going to do that. अब मैं फिर से ये नहीं करूंगा, I'm not going to do that. मैं फिर से ये नहीं करूंगा। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? This is what is repentance. यही है पश्चाताप करना। Just don't live the way you used to live earlier. देखिए जिस तरह से आप पहले जिंदगी जिया करते थे उस तरह से नहीं जिए। What will happen with that? क्या होगा इसके? It will start the flow of the river of the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा की नदी का बहाव ये आपकी जिंदगी में शुरू कर I'm देगा। telling you, church. कहते हैं आपसे It doesn't matter how ordinary you may seem like, Pastor, I don't know to talk and okay, you know, that kind of stuff. But I tell you, the moment you walk in repentance, as if like the river of the Holy Spirit starts flowing in your life. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सीधे साधे या साधारण Yeah. से दिखते ही क्यों ना हो। भले आप कहते हो कि पासवान जी मुझे ये सब बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन जिस पल आप ये शुरू कर देते हैं, पश्चाताप करते हैं, मान लेते हैं, पवित्र आत्मा की नदी देखिए बहना शुरू हो जाएगी आपकी जिंदगी Sir, I में। want to tell you, तो आपसे कहना it's चाहता not about the English accent, you know. हूं और देखिए No. अंग्रेजी भाषा वाली इसकी जरूरत नहीं है, इससे मायने नहीं रखता। Listen, I am a village boy. पासवान जी एक देहाती I'm telling you, I've come from a village, you know. बताते हैं कि एक गांव से आए हैं, But you see, लेकिन बताइए it's because of His word. इस वचन की वजह से ही I want to encourage you. आपका हौसला बढ़ाते हैं, Don't give up. हार मत मानिए। Whenever you mess up with the Lord, you know, just say, Lord, enough, Lord. Lord, I'm so sorry. Okay. I messed up, Lord. No. No. जब कभी देखिए प्रभु के नजर में देखिए आपसे कोई गड़बड़ी हो जाती, कहें कि प्रभु गड़बड़ कर दिया मैंने, प्रभु गलती हो गई मुझसे, अब नहीं, बस माफ कर दे And move on. और आगे बढ़ें। You see that dryness will no longer hold you. वो सूखापन आपको पकड़ नहीं पाएगा। And the last one. आखिरी, This is important, so please give me your undivided attention. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चाहते हैं कि आपका न बटा हुआ ध्यान यहाँ लगाए। Set your priorities. Come on, touch two people in your house, in your home, and say, set your priorities. Come on. और चलिए come अपने on, घर come में on. दो तीन लोगों को छूकर कहें अपनी प्राथमिकता को तय करें। You know, if a man does not have priorities, देखिए अगर किसी इंसान के पास प्राथमिकता नहीं होती, you know, that man will get nowhere. तो वो व्यक्ति कहीं पे भी पहुंच नहीं पाएगा। You know, one of the quickest ways to experience a burnout is to get distracted with busyness. और देखिए सबसे एक बड़ा आसान सा और तेज तरीका है आत्मिक तौर पे देखिए हताश हो जाने का, वो ये है कि व्यवस्था से बस आप विचलित हो जाएं। You know, many Christians, good people, और देखिए बहुत सारे लोग, अच्छे लोग, they get busy doing good things और देखिए अच्छी अच्छी चीजों को करने में वे व्यस्त रहते हैं, and they miss out the God things. Oh, और फिर उसके बाद जो परमेश्वर की चीजें उससे वो चूक जाते हैं। tell somebody, किसी से कहें, don't get busy doing good things so that you miss the God thing. किसी से कहें कि अच्छी अच्छी चीजों को करने में इतने व्यस्त मत हो जाएं कि परमेश्वर की चीजों को ही आप चूक जाएं। In God's kingdom, परमेश्वर के राज्य you में better do the God thing first. अच्छा है कि पहले आप परमेश्वर की चीजों को करें। Let me give an example of two sisters, चलिए उदाहरण देते हैं दो बहनों की, my favorite sisters, पसंदीदा, बहुत ही पसंदीदा बहनें, the MM sisters, एमएम बहनें, the Martha and the Mary sisters. मार्था और मरियम बहनें। You know, Jesus loved these two sisters. यीशु इन दो बहनों से बहुत प्रेम करते थे। And it's not only the case of two sisters, it may be two brothers also, you know. और सिर्फ देखिए ये मामला सिर्फ दो बहनों का ही नहीं, दो Let's भाई get भी the हो word. Go to Luke 10 now. सकते। चलिए जाएंगे इस समय लूका के 10वें अध्याय में। Now these sisters, Jesus to come to their house. और देखिए ये बहनें यीशु इनके घर में आया करते Oh, थे। what blessed sisters these are. और कितनी आशीषित बहनें ये। Verse 38. 38वां वचन। Now while on their way, it occurred that Jesus entered a village and a woman named Martha received and welcomed him into her house. Now watch this. The one who welcomes is Martha. देखिए लूका का 10वां अध्याय 38वां वचन। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में स्वागत किया। देखिए जिस महिला ने यीशु का स्वागत किया उसका नाम मार्था था। Martha was the one who welcomed Jesus into her house. मार्था ही वो थी जिसने यीशु को अपने घर में स्वागत किया, आमंत्रित किया। Now read the next verse. अब देखिए अगले वचन It में will shock you. ये हिला देगा She had a आपको। sister named Mary. उसकी एक बहन थी जिसका नाम था मरियम। Now, though Martha welcomed him, हालांकि हम देखते हैं मार्था ने यीशु का स्वागत किया, but Mary sat at the feet of Jesus, लेकिन मरियम यीशु के चरणों में बैठी listening to his teaching. उसके शिक्षण को सुनते हुए। The person who called Jesus has no time for Jesus. और जिस महिला ने देखिए यीशु को बुलाया, स्वागत किया, उसके पास यीशु के लिए कोई समय नहीं। But now Mary, लेकिन मरियम she's sitting at the feet of Jesus, वो यीशु के चरणों में बैठी है, listening to the word of Jesus. यीशु के वचनों को सुन रही है। Now read verse 40. 40 But वचन में। Martha, परंतु मार्था, watch this. गौर करें, I like the way the Amplified brings out the Greek. It says overly occupied. Say it loudly. Overly occupied and too busy. और बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से It's not wrong to be occupied. It's not wrong to be too busy. But to be overly occupied and to be too busy, that's dangerous. और देखिए बहुत ही ज्यादा तौर पे व्यस्त हो जाना ये बहुत खतरनाक है। व्यस्त होना या इस तरह से इसमें कोई खराबी नहीं। Was distracted with much serving. Serving is good, but much serving is dangerous, you know. देखिए वो सेवा करते करते एकदम घबरा गए। सेवा करना ठीक है लेकिन ज्यादा एकदम सेवा करना बहुत खतरनाक है। You don't have time for the one who you were called for. और देखिए आपके पास उसके लिए समय नहीं होता जिसके लिए आपको बुलाया है। And she came up to him, and now she's complaining.
और देखिए अब आकर वो शिकायत कर रही है. She's complaining to the Lord. In fact, she's actually complaining about the Lord. Is it nothing to you? Don't you care that my sister has left me to serve me alone? She's sitting with you over here. और देखिए वो कहने लगी, यीशु के पास आकर वो शिकायत करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, वो यहाँ पे बैठी हुई है. She's not complaining about her sister, she's complaining about Jesus. और देखिए दरअसल वो अपनी बहन के बारे में शिकायत नहीं कर रही, वो यीशु के बारे में शिकायत कर Tell her, रही है. इससे बोलो, tell her इससे कहो to help me. मेरी मदद करे, Tell her to lend a hand and do her part along with me. और इससे कहो कि ये आकर मेरा हाथ बटाए और जो उसको करना है वो आके करे वहां. Please understand this. मेरे मन में समझ. You see, when you miss out your calling, when you miss out your priority, you start getting jealous. You start getting into that competition mode. देखिए जब आप अपनी प्राथमिकता अपनी बुलाहट से चूकने लगते हैं तो देखिए उसके बाद आप में जलन भर आता है. देखिए आप उसके बाद प्रतिस्पर्धी के एक स्तर में आ जाते हैं. Priorities. प्राथमिकताएं. And Jesus rebuked her और फिर उसके बाद यीशु ने उसे फटकार लगाया. and said, Martha, Martha. यीशु ने उसे कहा, मार्था है मार्था. Twice. 2 बार. Anytime in scripture you see the word twice, it means that God is rebuking you. और देखिए वचन में कहीं पर भी आप 2 बार एक चीज को पाते हैं, 2 बार नाम को पाते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि प्रभु आप ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है. You are anxious, Martha, तू चिंतित है मार्था and you are troubled. और घबरा रही है. Now you know why the anxieties come into your life. अब आपको समझ में आया क्यों वो चिंता घबराहट आपकी जिंदगी में आती अरे है. कल क्या होने वाला अरे है? कल क्या होगा, ये एंड टाइम में क्या होने वाला ये अंतिम है? समय में क्या होगा. अरे एंड टाइम छोड़, आज का देख तू. एंटी क्राइस्ट कब आने वाला है? अरे एंटी क्राइस्ट छोड़, क्राइस्ट को देख पहला. मसीह विरोधी का पब्लिक एंटी क्राइस्ट के पीछे है. एंटी क्राइस्ट कहां से आने वाला है? यूरोप से आने वाला है कि श्रीलंका से आने वाला है? अरे बाबा पहला क्राइस्ट देख, तेरे घर में बैठा है उसको देख पहला. Are you listening to me? What I'm आप सुन रहे हैं इस वक्त? Don't get mad at me. गलत मत समझिए. But this is how people are. लेकिन ऐसे ही हैं लोग. Do you have a priority? क्या आपके पास कोई प्राथमिकता है? Jesus saying you are anxious and troubled about Yes. many things, Martha. यीशु ने उससे कहा तू बहुत बातों के लिए चिंतित है और घबरा रही है मार्था. Verse 42. 42वां वचन. There's only one thing that is needed. लेकिन सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है. Mary has chosen the good portion, और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है which should not be taken away from her. जो उससे छीना नहीं जाएगा. And watch this, it says, which is to her advantage. और जो कि उसके फायदे के लिए है. You see, a man of priorities will always be at an advantage. और देखते हैं वो व्यक्ति जिसका प्राथमिकताएं होती है हमेशा वो फायदे की स्थिति में And a रहेगा. man who does not have priorities will always be at a disadvantage. और वो व्यक्ति जिसके पास कोई प्राथमिकताएं नहीं है वो हमेशा घाटे के स्तर में रहेगा. Do you have a priority? क्या आपके पास प्राथमिकता है? Is prayer your priority? क्या प्रार्थना करना आपकी Is प्राथमिकता है? Bible reading your priority? क्या बाइबल अध्ययन करना ये आपकी Is the प्राथमिकता kingdom? है? देखिए वो राज्य की बात Pastor, I check my social media. नहीं. पासवान जी मैं अपना सोशल मीडिया चेक करता No, हूं. sir. नहीं जनाब. Jesus said, यीशु ने कहा seek first पहले ढूंढो the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को. It should be your priority. ये आपकी प्राथमिकता होनी One day चाहिए. I met a great prophet of God. एक दिन परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता जिससे इनकी मुलाकात And I said, how do I overcome spiritual dryness? Watch this. और सुनिए यहाँ से इन्होंने उसे पूछा कि कैसे मैं अपने आत्मिक सूखे पर जय पा सकता हूँ. He said, son, उन्होंने कहा बेटे spiritual dryness will never come near you if you do what I'm telling you to do. आत्मिक सूखापन कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा अगर तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें कहता हूँ I करने. said, what, sir? इन्होंने पूछा जनाब बताइए He क्या said, है? be a man of the priorities. प्राथमिकता वाले इंसान बन जाओ. I said, what do you mean, sir? और इन्होंने पूछा श्रीमान जी He आपके said, कहने का मतलब always क्या है? put God first. उन्होंने बताया कि हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान Always देना. put God first. हमेशा परमेश्वर को पहला When you स्थान देना. begin your day, जब तुम अपने दिन की शुरुआत put God first. परमेश्वर को पहला स्थान देना. Put the word first. वचन को पहला स्थान देना. You don't check your email. You don't check your WhatsApp. You don't check this. You don't check social media. You wash your face. You brush your teeth and sit with the Lord listening to His word in prayer. Somebody say, I receive it. ना तुम्हें अपना Hallelujah. ईमेल चेक करना, ना Are you सोशल there? मीडिया, ना व्हाट्सएप चेक करना है, Yes. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, अपने वचन को पढ़ो, प्रार्थना में रहो. And He said, if you do this, और उन्होंने बताया कि अगर ये He तुम said, करोगे spiritual dryness will never come near you. तब आत्मिक सूखापन तुम्हारे करीब कभी नहीं आएगा. This is the secret, He said, son. उन्होंने कहा बेटे ये एक रहस्य है. It will require discipline. इसके लिए आपको अनुशासन की जरूरत Touch पड़ेगी. somebody and say, it will require discipline. किसी को छू करके इसके लिए अनुशासन की जरूरत पड़ेगी. You know, many people, देखिए बहुत सारे लोग they first do their schedule, देखिए सबसे पहले वो अपने करने वाले शेड्यूल को बनाते and हैं. then they try to push God somewhere. फिर उसके बाद वो कोशिश करते हैं परमेश्वर कहीं पर बिठा दे उसमें. 2 to 3 is free. Okay, praise चलो God. 2 से 3 बजे के बीच में जो Let है me push God मिलता है there now. time. यहाँ पे मैं परमेश्वर को डाल देता God, हूँ. अभी तू इधर जा. परमेश्वर अभी तो यहाँ जा. आज 2 to 3 है. आज 2 से 3 के बीच में. And कल 10 से 11. God, I push you there. कल 10 से 11 परमेश्वर मैं आपको वहां रखता हूँ. No. नहीं. You don't fit God in your schedule. You put your schedule around God. Hallelujah. आप परमेश्वर को अपने शेड्यूल में न डालें, लेकिन आप
अपना शेड्यूल जो है परमेश्वर के आसपास That's बनाएं। called prioritizing God. यही कहलाता है परमेश्वर को प्राथमिकता देना। Somebody say, I receive right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता Come हूं on, इस वक्त। somebody say, I receive right चलिए कोई तो now. कहे मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। That's how you prioritize God in your life. इसी तरीके से आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पहला स्थान प्राथमिकता The बनाते हैं। famine will never come near you. Hey! अकाल आपके नजदीक नहीं आ सकेगा। Somebody lift your hand and say, I receive right now. कोई तो अपने हाथ लगा करके मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। Spiritually, physically, financially, that dryness will never come in your life. Say, I receive this word, man of God. Receive it. आत्मिक Hallelujah. तौर पे, Yes. भौतिक तौर पे, मानसिक तौर पे, देखिए वो सूखापन आपकी जिंदगी में कभी आएगा नहीं, वो अकाल आपके नजदीक आएगा नहीं, ग्रहण करें। That famine will never come near your children. All the parents lift your hand, say, I receive it. All the people listening to me, don't shut it. Listen to me now. और वो अकाल आपके बच्चों के करीब भी नहीं आएगा। माता पिता अपने हाथ लगा करके मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। सुनिए ध्यान Yes, से। it will not come near your grandchildren. I prophesy. और ये आपके Hallelujah. नाती पोतों के पास भी नहीं आएगा, भविष्यवाणी करते हैं। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? It will require discipline. इसके लिए अनुशासन की जरूरत It will पड़ती है। require discipline. इसके लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है। Jesus was a man of discipline. यीशु अनुशासित व्यक्ति थे। Telling you. आपसे कह रहे How हैं। do you know, Pastor? कैसे आप जानते हैं पासवान जी? You go for the word actually. वचन में जाए ना। Go to Matthew 14:23. निकाले मत्ती का 14वां अध्याय। One day Jesus had a great crusade. और एक दिन ऐसा हुआ, यीशु की बड़ी महासभा हुई। And Peter, John, and they all say, hey, wow, what a good crusade. Wow, 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 और पतरस, यूहन्ना सभी लोग वाह वाह करके कहने लगे, अरे कितना बड़ा, कितना अच्छा महासभा था। Now watch Matthew 14:23. Bring it on. लेकिन देखिए मत्ती का 14वां अध्याय उसका 23वां वचन। I like the first phrase. After sending them home. और देखिए पहला जो भाग जो है बहुत पसंद आया, लोगों को घर विदा करने के बाद। As if I can literally see Jesus telling them, come on, go home. Come on, go home. देखिए लगभग देख पा रहे हैं ऐसा कहते हुए यीशु को कि यीशु कह रहे हैं उनसे लोगों से, चलो घर जाओ, घर When जाओ। friends come home, देखिए जब दोस्त आते हैं ना घर में, they'll keep on talking. वे बस बातचीत करते रहते अरे बैठ ना यार, किधर जा रहे हैं? बैठ. And then 11 o'clock becomes 11:30. हैं। फिर 11, 11:30 हो जाता है। 11:30 becomes 12:30. 11:30 जो है 12:30 हो जाता है। चाय पिएगा? चाय भी। 12:30 becomes 1:30. फिर 12:30 जो है 1:30 बज जाता है। Are you listening right now? सुन रहे हैं? And in the morning, और सुबह में you get up. आप उठते हैं Oh, angels are blowing horns, trumpets, everything. और स्वर्गदूत वहां पे तुरी फूंक रहे हैं, सब कुछ नगाड़ा बजा रहे हैं, कुछ And the whole building has woken up, पूरी बिल्डिंग जो है जाग गई है except you, आपके अलावा, because you were not disciplined. क्योंकि आप अनुशासित नहीं You हैं। watched, it's already 10 o'clock. और आप घड़ी देखते, अरे 10 बज गए, I have to catch my lectures. Oh no. अभी मुझे अपना लेक्चर लेना है। You don't even, lecture, all that, And now soon it is 1 o'clock. और फिर बहुत ही जल्द 1 बज जाते हैं। And soon, you feel a little groggy again. फिर उसके You बाद- watch a video and fool, the day is over. और फिर उसके बाद फिर से आप कोई वीडियो देखते हैं, पूरा दिन खत्म हो जाता है। Khatam, din khatam. Are you following me right now? This is how many people live their day. इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपने दिन को जीते हैं, But Jesus knew. लेकिन यीशु को पता था Next morning I have to meet the Father. Hey! अगली सुबह मुझे पिता से मिलना है। He said, hey, chalo, niklo. यीशु ने उनसे कहा चलो घर जाओ, Niklo. Come on, everybody, go home. चलो चलो सभी लोग अपने घर जाओ। After sending them home, लोगों को घर विदा करने के बाद now listen, सुनिए। he went up to the hills by himself to pray. वह खुद प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। He was there alone. वो वहां अकेले You थे। see, Jesus never missed out that. देखिए कभी भी यीशु इससे चूकते नहीं थे, He would never missed out that fellowship. कभी भी पिता के साथ वो संगति को चूकते नहीं थे। It's not easy, ये आसान नहीं, but you have to be a man of priority. लेकिन You आपको have to be a प्राथमिकता- woman of priority. आपको प्राथमिकता वाला आदमी, प्राथमिकता वाली महिला बनने पड़ेंगे। Somebody lift your hand and say, I receive this right कोई तो now. अपने हाथ उठा कर मैं ग्रहण करता हूं, इसके खत्म If you करते do हैं। these things, अगर आप ये चीजें these करेंगे, 3 things, ये 3 चीजें, you'll be a great man, or you'll be a great woman of आप God. एक परमेश्वर के बड़े महान जन बनेंगे, महान महिला बनेंगे। The famine will never come. The demon of famine will never visit you. वो अकाल की दुष्ट आत्मा कभी आपके करीब नहीं आएंगी। There'll be rivers flowing in your life. आपकी जिंदगी में नदियां बहती रहेंगी। 3 practical ways to combat spiritual dryness. 3 व्यावहारिक तरीके आत्मिक सूखेपन का मुकाबला करने के This लिए। is the secret of many great men of God, many great prophets of God. परमेश्वर के बड़े महान जन, परमेश्वर के बड़े जो महान भविष्यवक्ता जी हैं, उन सब के रहस्य यही हैं। It may seem like a simple message, भले दिखने के लिए सरल सा संदेश लगे, but sometimes simplicity is the key. लेकिन कभी-कभी सरलता जो होती है वो एक चाबी बनती है। Today, आज I want to pray for you आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे that God's anointing will rest on you, कि परमेश्वर का अभिषेक आप पर ठहर जाए, that dryness will just move out. कि वो सूखापन बस निकाल दिया जाए। I hear the sound of the rain. Come on, और somebody. बारिश की आवाज को सुन I रहे hear हैं the sound of the rain, and I came to declare to somebody that your famine is over. Hallelujah. बारिश की आवाज सुन रहे हैं इस समय और किसी के सामने ऐलान करने के लिए आपका अकाल खत्म हुआ। Lift your hand and say it 7 times. The famine is over. My famine चलिए is अपने हाथ over. उठाकर 7 बार बोलिए, मेरा Say it. अकाल खत्म हुआ, मेरा अकाल खत्म हुआ। Spiritual famine is over. Physical famine is over. Relationship famine is over. Financial famine is over. I decree and
and declare the river of the Holy Spirit touches you now in Jesus' name. आत्मिक अकाल, शारीरिक अकाल, रिश्ते में का अकाल, आर्थिक क्षेत्र में का अकाल खत्म हुआ। ऐलान करते हैं कि पवित्र आत्मा की नदी आप सबको छू रही है। Some of you are single. आप में से कुछ लोग अविवाहित I हैं। decree and declare that God will bring the right person in your life in आदेश Jesus' name. देते हुए ऐलान करते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सही व्यक्ति को लाए। He will do it right now. वो करेगा Pastor, I ऐसे। don't have money. पास मेरे पास I पैसे, don't have a house. मेरे पास घर नहीं। You are not God. आप परमेश्वर नहीं हैं। Everything will come. सब कुछ आएगा, Everything will come. सब कुछ आएगा। Hallelujah.